जय हिंद दोस्तों। एस डी यादव की जो गणित की पुस्तक है उसमें ये टॉपिक योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, जो ये 7 ठो प्रश्न बताए जा रहे हैं, इन 7 प्रश्नों का हम आपको हल बताएंगे। अधिकांशतः इसी तरह के कंपटीशन में आ जाते हैं, तो आप लोग इन सवालों को पढ़ेंगे और समझेंगे, और इस सवालों को यदि आप थोड़ी से प्रयास करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से हम हल करवा देंगे और समझा भी देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि यहाँ जगह पर्याप्त नहीं है इसलिए ये साफ होता चला जाएगा। ठीक, लिखा क्या गया, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। देखिए यहां पर दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याओं में से गुणनफल और अंतर, कहने का मतलब कि जब गुणा करोगे और घटाओगे तब ये गुणा करने पर 93 और घटाने पर 28 प्राप्त होता है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। तो आप करेंगे क्या, पहले संख्याएं आप मान लीजिए। संख्या कह दिया x तथा y, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं माना कि लिख सकते हैं, माना कि x तथा y दो संख्याएं हो गई। और प्रथम शर्त क्या है, कहता है कि गुणनफल 93 है। आप लिखेंगे x गुणे y बराबर 93, और कहता है अंतर कितना है 28। आप लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 28। इतना लिखने के बाद अब कहता है उनके व्युत्क्रमों को अंतर। तो यदि इनका व्युत्क्रम निकालेंगे तो व्युत्क्रम निकालने के लिए उल्टा करना होता है। किसको उल्टा करेंगे, x को और y को, दोनों का उल्टा करने के बाद घटा देंगे, घटाव निकालेंगे। मतलब कहने का पहली संख्या का व्युत्क्रम x 1/x हो गया और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/y। लेकिन कहता है व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर का मतलब हुआ घटाना, तो आप घटा देंगे, माइनस चिन्ह लगा दिया। दोनों से लासा लिखेंगे x और y, x और y। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पर संख्याएं देखते हैं, तो आप x का जब भाग दिलवा देंगे तो y बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस, जब इसमें y का भाग दिलवा देंगे तो x बच जाएगा। अब यहाँ पर संख्याएं लिखेंगे आप, ये यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई तो 28 दिया हुआ है, एक्स वाई तो यहाँ 93 लिखा हुआ है। आप इसको संशोधन कर दीजिए। जब संशोधन करेंगे तो x को पहले लिखें, y को बाद में लिखेंगे। बराबर लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बटा क्या लिखेंगे, एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं 28, और एक्स वाई की जगह यहाँ पर 93, क्योंकि जो इसमें संख्या लिखा है अंतर के स्थान पर 28 लिखेंगे, तो यहाँ पर -28 बटा लिखेंगे 93। ये संख्या प्राप्त हो गई आपको। ठीक, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल जो शर्त कहता था उसी शर्त के अनुसार हम कंप्लीट कर लिया। दो संख्याएं मानी, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 93 है, दोनों संख्याओं का अंतर 28 है, और कहता है व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए पहली संख्या का व्युत्क्रम 1/x, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/y, दोनों से लासा ले लिया तो xy हो गया। अब यहाँ पर x का भाग दिलवाया, y बच गया, y का 1 का गुणा करेंगे तो y, माइनस चिन्ह लगाया, y का फिर भाग दिलवाया तो x बच गया, x का गुणा 1 पे करवाया तो x हो गया। या तो फिर इस तरह आप तिर्यक गुणा करवा सकते थे, तो y का गुणा 1 से, x का गुणा 1 से। अब इसके बाद इसको सीधा करना है, क्योंकि इसके बराबर आपको रखनी है 28, तो x से या एक्स वाई से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये प्राप्त हो गया आपको कोष्टक में x माइनस वाई, और इसके बाद x माइनस वाई की जगह 28 लिख देंगे और पूरी संख्या व्यवस्थित। ओके, अब इसके बाद ये आपको कंप्लीट हो गया 7वां क्वेश्चन। इसके ऊपर संख्या जो लिखी हुई है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसको हम 1 सेकंड में मिटे दे रहे हैं।
ये जगह भी हो जाएगी अब इतना। ठीक, अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपको अगला जो 6वां क्वेश्चन नंबर है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग। पहली बात तो आप दो संख्याएं मानेंगे, दो संख्याएं आप क्या लिखेंगे, माना कि, हल लिख दीजिए, हल। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्याएं मान लिया। यहां पर शर्त क्या दी गई है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। पहली बात तो वर्ग करना है, फिर योग करवा देना है। आप लिखेंगे x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर बराबर 165। समीकरण 1 बना दीजिए। फिर कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणन ज्ञात कीजिए, जबकि कहता है उनका योग कितना है, ओनली 23। आप दूसरी शर्त पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 23। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, वो कहता है गुणन ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर लिख देना है x प्लस वाई का होल ऑफ वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जब इस प्रकार लिख दिया तो संख्याओं को रख दीजिए। यहाँ पर xy को तो 23 लिख सकते हैं, 23 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे xy की जगह 165 प्लस 2xy। 23 का स्क्वायर 23 तिरका 69। ठीक, 23 तिरका 69, 69 की 9 हासिल आपका लग जाएगा यहाँ पर 6। ठीक, और 23 दूनी 46 और 6 52। लीजिए भैया, 23 का वर्ग 529 प्राप्त होता है। 165 ये संख्या और प्लस 2x स्क्वायर। 165 घटा देंगे क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर 165 घटाओगे तो 4 प्राप्त हो गया, और यहाँ 12 में 6 चला गया तो 6 प्राप्त हुआ, और 4 बचा, 4 में 1 चला गया तो 3, और बटा ये क्योंकि ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगी संख्या, 2 करवा दो। ठीक है, तो xy प्राप्त होगा। 2 से काटेंगे, 2 1 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। जो प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणन ज्ञात कीजिए, तो गुणन का यहाँ निकलेगा x और y बराबर 182। ये आंसर हो गया। ठीक, ओके, ये 6वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम अगले संख्या की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन है, यदि नोट करना है तो नोट करते चलिए, और क्रमवार ये हम आपको बता चुके हैं कि बिल्कुल आराम से सही तरीके से क्रमबद्ध से सवालों को हम फिट मतलब कंप्लीट करवाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। आपको किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर आप संख्या मानेंगे, माना कि, लिख दीजिए हल। हल लिखने के बाद माना कि संख्या क्या मान लिया है, संख्या मानेंगे x। ठीक, संख्या आपने x मान लिया। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न पर गौर करिएगा। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। जब आप 10 घटा देंगे और व्युत्क्रम कर देंगे तो 75 गुना प्राप्त होता है। मतलब कहने का, यहाँ लिखेंगे संख्या में 10 घटाने पर x माइनस 10, संख्या में 10 घटा दिया, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो भैया 75 गुना प्राप्त कब होता है, कि जब उसका व्युत्क्रम होगा। इसका मतलब 75 बटा x। या फिर इस तरह नहीं लिखना है तो ये कह सकते हो कि इसका व्युत्क्रम 1 बटा x होता है, और कहता है 75 का गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ पर 75 का गुणा करवा देंगे तो 75 इकन 75 हो जाएगा। लेकिन आप करें क्या, इस x को भगा दीजिए, क्योंकि ये भाग में है, नीचे संख्या तो ऊपर गुणे में चला जाएगा। आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 10x
बराबर 75। 75 को इधर 75 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 और बराबर 0। अब इसके गुणनखंड तोड़ दीजिए। गुणनखंड में लिखेंगे क्या, 75 इक्कन 75 और 15 पना 75। आपको यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10x, नहीं 5x आएगा क्योंकि 15 पना 75 है ना, 15 में 5 चला जाएगा तो 10 प्राप्त हो जाएगा और माइनस 75 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन निकाल लो, x कॉमन लिया तो x माइनस 15 और इससे 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 15 बराबर 0। x माइनस 15 प्राप्त हुआ और x प्लस 5 बराबर 0। यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर 15। जो संख्या प्राप्त हुई 15 प्राप्त हुई। अगर माइनस में करना है तो दोबारा लिख सकते हो, यदि x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। तो ये ऋणात्मक संख्या नहीं लिखना है, हम धनात्मक संख्या लिखेंगे। तो वह संख्या कौन सी है, वो संख्या 15 प्राप्त हो गई। ठीक, इस प्रकार आप संख्याओं को लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। देखिए हम आपको एक एक विधिवत बता रहे हैं कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर आप कोई संख्या मान लिया है, उसमें 10 घटा दिया, फिर कहता है उसके व्युत्क्रम का, तो उसके व्युत्क्रम करवा दीजिए, उसी संख्या का व्युत्क्रम का अर्थ यहाँ गुणे से हुआ, 75 गुना 75 का गुणा करवा दीजिए, प्राप्त होता है। तो आपस में बराबर हो गया, लेकिन ये 75 नीचे था तो वो सॉरी x नीचे था तो गुणे में चला गया। फिर इसके बाद गुणनखंड प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण से आप इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण से हल करने पर यह संख्या x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 15। ठीक, ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ही क्वेश्चन देखा गया आप पढ़ेंगे, दो संख्याओं का अंतर 15 जबकि उनके योग का 11वां भाग 5। इन संख्याओं को या इन शब्दों को आप अच्छे से पकड़िए और जब शब्द पकड़ जाएंगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि कहता है दो संख्याओं का अंतर, तो संख्या मान लीजिए, माना कि संख्या क्या हुआ, x तथा y, दो संख्याएं हो गई। अब अंतर कितना है, 15, x माइनस वाई बराबर 15। एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक, अब कहता है उनके योग का 11वां भाग। भाई ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप उस सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। उनके योग का, उनके योग, तो इसका मतलब योग कर देना है, x प्लस वाई का 11वां भाग, इसका मतलब 11 का भाग दिलवा देना है। तो इस संख्या में 11 का भाग दिलवाया, कितना प्राप्त होता है, 5। तो आप लिख देंगे 5। और हम देखेंगे जब ये संख्या 11 है, 11 नीचे है, आप क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे, तो प्राप्त हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 55, क्योंकि 11 का गुणा हो गया। ये संख्या दूसरी आपकी समीकरण तैयार। अब दोनों समीकरणों को हल कर दीजिए, x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। जैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 55। अब लिख देंगे जोड़ने पर, यहाँ पर y कट गया, लेकिन 2x बराबर 55 में 15 जुड़ गया, ये प्राप्त हो जाएगा 70। 2 से काट दिया तो 35, x बराबर 35, एक संख्या प्राप्त हो गई। दूसरी संख्या यदि प्राप्त करना है, दोनों में से किसी समीकरण में रख दीजिए, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप लिखेंगे यहाँ पर 35 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यदि देखिए समझ में ना आ रहा हो तो हम आपको बोले दे रहे हैं, बोल बोल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 35 प्लस वाई बराबर 55 और इसके बाद y बराबर 35 को देव 75, तो 55 में 35 चला गया, 20 प्राप्त हो गया। ठीक, इसका यहाँ पर y का मान, इधर x का मान, दो संख्याएं पूछ रहा था, दोनों संख्याओं का मान निकल आया। जबकि कहता है अंतर कितना है, 15 है, तो घटाओगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। और जब इसको जोड़कर 11वां का भाग करोगे
तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 5। ठीक है, इसी शर्त पर, क्योंकि सुनिए ध्यान दीजिए जरा, यदि आप लोगों को आंसर चेक करना हुआ करे तो उसी शर्त पर रख दीजिए। जो शर्त प्रश्न में दिया था वो शर्त अगर संतुष्ट करता है तो समझ लीजिए कि हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक, क्योंकि यहां पर जैसे x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 20 है, यहां पर पहले शर्त में रखो b, ये 35 में 20 घटा दो तो 15 प्राप्त हो जाएगा। यदि दूसरी शर्त में लिखते हो तो कहता है उनका योग, तो दोनों का जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो ये 35 और प्लस 20 55 होता है, लेकिन ये भाग देने पर 55 हो जाएगा। नहीं मतलब भाग की संख्या उधर करते हो तो यहीं पर आप भाग दिलवा दीजिए, 55 में 11 का भाग दिलवाओगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा, लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगी। ठीक, ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है उस पर थोड़ी ध्यान दीजिए। संख्या कठिन नहीं है, सरल है, जो सवाल सरल है, लेकिन बस समझने का फेर है। आपको प्रयास करना चाहिए कि दो संख्याओं का अंतर, भाई साहब दो संख्याओं का अंतर लिखा है जबकि बड़ी संख्या दी है। यहां पर एक सुविधा आपको प्राप्त हो गया, कहता है बड़ी संख्या, इसका मतलब कि एक संख्या 680 दिया हुआ है, दो संख्याएं थी तो हम यहां पर एक संख्या लिख लेंगे। आप लिखेंगे पहली संख्या बराबर 680। फिर कहता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या आप लिख दीजिए छोटी संख्या बराबर x कर दिया। जब इस 680 में x घटा दोगे तो 137 प्राप्त हो जाएगा। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है, बड़ी संख्या में छोटी घटाओ तो ये 100, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर दिया है तो बड़ी संख्या में छोटी घटाओगे तो 137 प्राप्त हो जाएगा। आप लिखेंगे 680 माइनस x बराबर 137। 137 प्लस में है, ये माइनस में x को भगा दो उधर, 137 को ले आओ इधर, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा 680 माइनस 137 बराबर x। घटाओगे 10 में 7 चला गया तो 3, यहाँ बचा आपका 7 में 3 चला गया तो 4 और 6 बचा, 6 में 1 चला गया तो 5, ये x प्राप्त हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि जो संख्या प्राप्त हो रही है, छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, छोटी संख्या 543। ठीक, ये कहता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो 543 प्राप्त हो गई। बड़ी संख्या 680 है, यदि दोनों को घटाएंगे तो 137 प्राप्त होना चाहिए। आप इसको पहले चेक कर लीजिए शर्त पूरी हो रही है कि नहीं। 680 में 543 घटाओगे, माइनस करेंगे तो 7, ठीक, और यहाँ बचा क्या 7 में 4 गया तो 3, यहाँ 6 है तो 6 में 5 गया तो 1, 137 प्राप्त होता है। ये शर्त हमारी पूरी होती है। ये आप पेपरों टाइम जब पेपर में एग्जाम में बैठे हो तो उसको आप लगा सकते हैं, जिससे आंसर करेक्ट हो सकता है, चेक कर सकते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे दो संख्याओं का योग, उनके अंतर को, ये भाई अरे बिल्कुल सरल सा है भाई। दोस्तों पहले शर्त को पढ़ो, दो संख्याओं का योग। पहली बात तो दो संख्याएं हमें कंप्लीट करना है। लिखोगे हल, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या बराबर y। अब इसके बाद कहता है दो संख्याओं का योग, तो योग का मतलब है कि जोड़ दो, उनके अंतर का 2 गुना। ये दुगना है, लेकिन समस्या क्या है कि हम पूरा सवाल नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि कहता है यदि छोटी संख्या 10 हो तो इसका मतलब कि एक तो संख्या 10 मान लीजिए, दूसरी संख्या यहाँ 10 मान लो, कोई परेशानी नहीं। अब इधर आप शर्तों पर ध्यान देंगे तो कहता है उनके अंतर का 2 गुना है, जो जोड़ने पर अंतर का 2 गुना है। आप लिखेंगे +10 और यहाँ पर अंतर घटाएंगे तो 2 गुना कर देंगे, 2x - 10। अब इसके बाद यहाँ पर संख्याएं लिखिए, तो संख्याएं लिखी क्या, गुणा करवा देना है। x + 10 बराबर 2x - 20। अब देखिए
ये 20 को इधर ले आओ, x को उधर ले जाओ। ये x है और ये 20 को इधर ले आइए, x को उधर। जब 20 को इधर ले आएंगे तो ये धनात्मक संख्या हो जाएगी, क्योंकि ऋण की है तो 20 में 10 और जुड़ जाएगा तो 30, और यहाँ पर एक x घट जाएगा तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 30। क्योंकि एक संख्या वो पूछ रहा है, एक संख्या तो कौन सी है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपकी 30 प्राप्त हो गई और छोटी संख्या 10 लिखी हुई थी। देखिए अब अगर इसको इसी प्रश्न में लिखेंगे तो बिल्कुल आपका जो ये प्रश्न शर्त लिखी गई है, शर्त पूरी करेगा। ध्यान दीजिए 10 ये लिखा ही है, 10 में 30 जोड़ दो, आप लिखेंगे 30 + 10 बराबर 2, और यहाँ लिखेंगे 30 - 10। तो शर्त क्या हुई, 30 में 10 जोड़ा तो 40 बराबर, यहाँ 30 में 10 चला गया तो 20, और 20 में गुणा किसका हो रहा है, 2 का, तो 40। लेफ्ट राइट बराबर। ये तो हम एक उत्तर को चेका कर रहे थे, उत्तर तुम्हारा यहीं तक है। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए आज आप लोगों को 7 क्वेश्चन बताए हैं, एक क्वेश्चन बचा है लास्ट वाला। और प्रश्न क्या कहता है, जो मतलब शर्त लिखी थी, योग, अंतर और गुणा, मतलब जोड़ने पर भी होगा, घटाने पर भी होगा, गुणा करने पर भी हो सकता है, उस पर आधारित प्रश्न ये आपको 7 ठो दिए गए थे। और ये किताब आपकी SD यादव की है, जो मैथ की है, और अनेक कंपटीशनों में ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक, तो अगर नोट बनाना है तो नोट बना सकते हो। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप 2 संख्याएं मान लीजिए, पहली संख्या x, दूसरी संख्या लिखेंगे y। अब 2 संख्याओं का योग, जो पहली शर्त लिखी हुई है, x + y बराबर 46, उनका अंतर कर दीजिए, x - y बराबर 14, लिख दीजिए जोड़ने पर। जैसे जुड़ा नहीं, ये घट गया, 2x बराबर 46 में 14 जोड़ दो, बन जाएगा 60। इसके बाद x बराबर 30, x की वैल्यू पता, एक पद प्राप्त हो गया। दूसरा पद प्राप्त करने के लिए दोनों समीकरणों में से किसी एक में रख दो मान। यदि आप पहले में लिखते हैं तो बन जाएगा 30 + y बराबर 46, 30 भगा दो उधर, y बराबर 46 - 30, y बराबर 16। अब इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, तो y की वैल्यू 16 प्राप्त हो गई, तो कहता है बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, यस बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आपकी 30 है। ये आपका पहला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक, इस तरह आप लोगों को 7 क्वेश्चन बताए हैं जो कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तैयारी कीजिए और जितना सहयोग हो सकेगा बराबर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।